Welcome back, class 12. Guys, today's our topic is a SAT certificate, right? Guys, this is a kind of a certificate which is issued by the company to its shareholder. ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को इशू करेगी। कौन से शेयर होल्डर को? जो कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं उन्हें। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द शेयर सर्टिफिकेट। ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट होता है दोज गिवन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। मीन्स शेयर होल्डर्स के पास एक तरह का प्रूफ होता है कि उन्होंने अपने पैसे, अपने फंड कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो क्या होगा? रेडीमेबल होगा। बट अगर वो इक्विटी शेयर्स है तो वो परमानेंट रहेगा। ओके। और गाइस, ये शेयर सर्टिफिकेट में मतलब इट आल्सो इंक्लूड द सम स्पेसिफाइड नंबर। मीन्स उन्होंने कितने शेयर्स इशू किए हैं, उस बंदे को कितने शेयर्स इशू किए, पर्टिकुलर पर्सन को कितने शेयर्स मिले हैं। सपोज अगर उस पर्सन ने 100 शेयर्स कंपनी से लिए हैं, परचेस किए हैं, तो कंपनी ने उसे 100 शेयर्स इशू किए हैं। सो इन द शेयर सर्टिफिकेट, उस शेयर सर्टिफिकेट में वो मेंशन होगा द डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ दैट शेयर्स। उस शेयर्स के डिस्टिंक्टिव नंबर मेंशन होंगे। अगर सपोज उस पर्सन ने 100 लिए हैं, अगर उसने 301 से लेके 400 तक के शेयर्स परचेस किए हैं, तो वहाँ पे ऐसे मेंशन होगा कि डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम 301 टू 400। मतलब उसने 301 से लेके 400 के शेयर्स परचेज किए हैं। एंड इट आल्सो इंक्लूड द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्लूड रहेंगे। एंड दे आल्सो मेंशन, वहाँ पे भी होगा कि शेयर सर्टिफिकेट नंबर्स होंगे, फॉलियो नंबर होंगे। ओके। और इसके अलावा उसमें और भी मतलब बहुत सारी जो पर्सन है जिसके नाम पे वो शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका नेम रहेगा। ओके। ये सारी बातें उसमें इंक्लूड होंगी। सो गाइज, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ issued by the company to its shareholder. Guys, it is a kind of a registered document. Yes, we can see in our tax book. It is a registered document issued by a company which is an evidence of ownership of specified number of shares of a company. ये एक तरह का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कंपनी क्या करती है? रजिस्टर्ड करवाती है। और वो किसे इशू करती है? वो इशू करती है अपने शेयर होल्डर को। कौन करती है? कंपनी करती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ द एविडेंस ऑफ ओनरशिप। ये एक तरह का प्रूफ है। वो किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए कि जिस स्पेसिफाइड नंबर के वो शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं वो उतने के, अपने उतने शेयर्स के वो क्या हैं, उतने स्पेसिफाइड नंबर के शेयर के वो क्या हैं, कंपनी में मालिक है। मीन्स दे आर द ओनर ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। जिस शेयर्स को वो होल्ड कर रहे हैं, जितने शेयर्स को, उतने के वो कंपनी के मालिक हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या? इट इज़ अ प्राइम एविडेंस ऑफ द टाइटल टू शेयर। प्राइमा फेशिया मीन्स शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइम फेशिया मीन्स एक तरह का प्राइमरी एविडेंस है, सबसे पहला एविडेंस है कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर के लिए कि वो कंपनी के उतने परसेंट के मालिक है। ओके। नाउ इफ़ अगर कंपनी में कोई डिस्प्यूट होती है, डिस्प्यूट मीन्स अगर कंपनी में कंपनी बोलती है नहीं हमने आपको इतने शेयर्स इशू किए हैं, पर शेयर होल्डर बोलता है नहीं इतने नहीं, आपने मुझे 100 किए। कंपनी बोलती है नहीं हमने आपको 100 नहीं 70 किए हैं। तो जो भी अगर शेयर सर्टिफिकेट रहता है, सो शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूड ऑल रिक्वायर, वी कैन से द ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सर्टिफिकेट में सारे इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहते हैं। सो थ्रू द शेयर सर्टिफिकेट जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, सब क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। जो फैक्ट है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ओके। सो इफ़ एनी डिस्प्यूट अबाउट मेंबरशिप अराइजेज, अगर मेंबरशिप के थ्रू कोई भी डिस्प्यूट आती है, कंपनी बोलती नहीं आप हमारे उसके मेंबर नहीं हो, यू आर नॉट आवर शेयर होल्डर्स, आप हमारे शेयर होल्डर्स नहीं हो। तो अगर उस पर्सन के पास अपने नाम का शेयर सर्टिफिकेट रहेगा तो वो उसको शो करके मीन्स उसको प्रूव कर सकता है कि ये वो क्या है, कंपनी में शेयर होल्डर है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एविडेंस, एक तरह का एविडेंस है। अगर कंपनी ने किसी पर्सन का नाम अपने रजिस्टर में एंट्री नहीं किया कंपनी ने, कोई बात नहीं, पर अगर उस पर्सन के पास कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है,
रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है तो वो पर्सन के सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. सो दिस इज अ प्राइमर एविडेंस. ये क्या है? प्राइमर एविडेंस है. इफ एनी डिस्प्यूट अबाउट मेंबरशिप अराइजेज द शेयर सर्टिफिकेट विल बी हेल्ड एज एविडेंस एंड नॉट द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. अगर कोई किसी भी मेंबर की एंट्री नहीं है रजिस्टर में, ओके, तो शेयर सर्टिफिकेट कैसे वर्क करेगा? इट वर्क एज अ एविडेंस, ओके, एंड इट हेल्प टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स in the membership of the company. Okay, the same share certificate has to be issued under the common seal of the company. Yes, share certificate भी आप देखेंगे कि एक कॉमन सील होती है. क्या होती है? कॉमन सील होती है. मीन्स कंपनी का, मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी फॉर्म होती है तो वो उस कंपनी में एक कॉमन सील होती है जो कंपनी के सिग्नेचर की तरह, सॉरी गाइस, कंपनी के सिग्नेचर की तरह वर्क करती है. एज अ सिग्नेचर वो वर्क करती है. सो बिकॉज जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, दे आर नॉट एबल टू साइन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. सो फॉर दैट देयर विल बी वन काइंड ऑफ अ सील. एक सील होती है जो कंपनी की कॉमन सील होती है, जो सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसके ऊपर अटैच होती है. विदाउट द कॉमन सील जो भी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. दे आर इनवैलिड. सो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सो देयर मस्ट बी कॉमन सील ऑफ द कंपनी. सो शेयर सर्टिफिकेट भी किस कैसे रहता है, उसके ऊपर भी क्या होगी? कंपनी की कॉमन सील जरूर होगी. ओके, और इसके अलावा क्या रहेगा? इट विल बी साइन बाय द 2 डायरेक्टर्स. जो ऑथोराइज डायरेक्टर होंगे कंपनी के, वो साइन करेंगे, एंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी. मतलब जो कंपनी सेक्रेटरी होंगे कंपनी का, वो क्या करेगा? उसको शेयर सर्टिफिकेट पे उसकी साइन होगी, 2 डायरेक्टर्स की साइन होंगी, एंड कॉमन सील होएगा. Company has to issue the certificate to the allottees as well as transferee on transfer of share. It is issued on partly or fully paid up share. Yes, कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने शेयर्स को, शेयर सर्टिफिकेट को इशू किसको करेगी? अलॉटी को. मीन्स जिसको शेयर्स अलॉट किए हैं. कितने दिन के अंदर? विद इन द 2 मंथ. ओके, कब अलॉटमेंट जब भी मिला तभी, जब भी अलॉटमेंट का उनको लेटर आया उसके 2 महीने के अंदर कंपनी क्या करेगी? शेयर्स इशू शेयर्स इशू कर देगी. बट अगर किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए, ओके, तो पहले जब उस शेयर ट्रांसफ़र करेगा तो एम ही मतलब अपने खुद से नहीं ट्रांसफ़र करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनी में एप्लीकेशन देना पड़ेगा. अब एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन देने के जिस दिन कंपनी में एप्लीकेशन आया, मीन्स रिसिट आई एप्लीकेशन की, उस दिन से लेके 1 महीने के अंदर, 1 महीने तक कंपनी क्या करेगी? दूसरा शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी. ठीक है. देयर आफ्टर, और शेयर सर्टिफिकेट अगर शेयर्स के जो अमाउंट है वो पार्टली पेड है या फुल्ली पेड है, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं. मीन्स इट इज़ इशूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स. ओके ना गाइस, अभी शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या कंटेंट होते हैं, मतलब शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या मेंशन होता है. वेरी फर्स्ट कि एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का फॉर्म होता है, दैट इज़ द SH1, एक तरह का फॉर्म होगा. ओके, और ये कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट कैपिटल एंड डिबेंचर्स का जो रूल्स है 2014 उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म बनता है. ओके, एंड इट आल्सो इंक्लूड द डिफरेंट कंटेंट. बहुत सारे कंटेंट होते हैं. पहला होता है नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम होगा. फिर सीन होएगा. सीन मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. कॉर्पोरेट का मतलब जो बिजनेस उसका एक आइडेंटिटी नंबर होएगा कंपनी का. देन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होएगा, जो रजिस्टर्ड ऑफिस होएगा कंपनी का, उसका मेन एड्रेस मीन्स हेड ऑफिस का एड्रेस. देन फॉलियो नंबर विल बी देयर. अगर आप देखेंगे अगर कोई सर्टिफिकेट तो उसमें एक सबसे पहला कॉलम किसका होगा? नंबर 1 फॉलियो नंबर होगा. ओके, देन वहाँ पे कुछ नंबर्स रहेंगे जैसे 1008, 1006, 1005 ऐसे नंबर होंगे. देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा. ओके, जो भी सर्टिफिकेट नंबर हो, 9530 या 9630, ओके, कुछ भी हो सकता है. देन देयर विल बी द शेयर सर्टिफिकेट नंबर, मैंने आपको बता दिया. देन देयर विल बी द नेम ऑफ द मेंबर, जिस पर्सन का जिसका वो शेयर सर्टिफिकेट जिसके नाम पे इशू हुआ है, जो उस शेयर सर्टिफिकेट का मालिक है उसका नाम भी मेंशन होगा. नाउ नेचर ऑफ शेयर मतलब कौन से काइंड का शेयर है,
रेडीमेबल है, इरेडीमेबल है, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, ओके, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स है, जो भी शेयर्स है वो उसके नेम और टाइप्स भी रहेंगे। प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, इक्विटी है तो इक्विटी। देन नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए, मैंने आपको बताया कि कितने शेयर्स इशू हुए हैं, ओके। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी देयर, जैसे 100 हुए हैं, 50 हुए हैं, 70 हुए हैं, 75 हुए हैं, 200 हुए हैं, जो भी हुए रहेंगे वो नंबर्स रहेंगे। देन डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर मीन्स सपोज उस पर्सन ने 100 शेयर इशू किए, तो मैंने आपको बताया था 100 शेयर इशू किए तो ये तो रहेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना 100। बट डिस्टिंक्टिव नंबर कैसा रहेगा कि सपोज कि कंपनी ने क्या किए कि 300 शेयर्स की और दूसरे बंदों को दे दिया। अभी इसने दूसरे ने क्या किया कि इसने 100 शेयर परचेस किया, तो कंपनी उसको 1 से लेकर 100 तक नहीं डिस्टिंक्टिव दिखाएगी, वो वहाँ तक दिखाएगी कि जहाँ तक उसके शेयर्स इशू हो गए उसके बाद की गिनती करेगी। सपोज उस कंपनी ने 300 शेयर्स इशू कर दिए, तब इस बंदे को 100 शेयर इशू किए, तो 301 to 400 ऐसे ये डिस्टिंक्टिव नंबर रहेंगे, ओके। देन अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, कितने अमाउंट का शेयर्स, मतलब वो शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या है, शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या है, वो कितने पेड हैं, कितने बाकी हैं, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। देन कॉमन सील विल बी देयर, देन देयर आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर्स रहेंगी, देन कंपनी सेक्रेटरी के भी सिग्नेचर रहेंगे। नाउ गाइस सी, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे एज व्हेन कंपनी इशू द शेयर सर्टिफिकेट, कौन कौन से टाइम पे कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है और कितने विद इन हाउ मेनी पीरियड, कितने समय के बाद करती है। देखो, व्हेन द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग जब कंपनी के जो सब्सक्राइबर होते हैं, ओके, व्हेन दे बोलते हैं ना, व्हेन दे सबमिट देयर लेटर, जो वो अपना लेटर अलॉटमेंट करने के लिए वो जो अपने लेटर सेंड करते हैं कंपनी में, ओके, जब अपना वो अलॉटमेंट जो मनी होता है वो सेंड करते हैं, तो उस दिन से लेके फ्रॉम दैट डे, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट 2 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, उस 2 महीने के अंदर उन शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट टू विद इन द 2 मंथ क्या हो जाना चाहिए, शेयर्स इशू हो शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाने चाहिए। किसको, अलॉटी को, मीन्स जिसने अलॉटमेंट मनी भेजी है विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आने के बाद, एप्लीकेशन मनी आने के बाद 2 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, अलॉट हो जाने चाहिए, मतलब शेयर्स सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए अलॉटमेंट के, ओके। कंपनी क्या कर दिए, अपने मतलब अलॉट कर दिए, लेटर भेज दिया, किसको, अलॉटी को, जो अलॉटी है उसको क्या कर दिया, लेटर भेज दिया कि भाई हम आपको अपनी कंपनी के इतने शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, इन रिगार्ड ऑफ योर एप्लीकेशन, ओके। तो आपने इतने मांगे थे, या तो कंपनी उतने देगी या फिर उससे कम देगी, जो भी, जैसा कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कंपनी कम भी दे सकती है, अंडर हुआ तो कंपनी जितने मांगे हैं उतने दे देगी, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, उतने शेयर्स का एक क्या करेगी, लेटर भेजेगी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट उस पर्सन को। बट जब कंपनी लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेगी, ओके, जब लेटर अलॉटमेंट सेंड करेगी उस दिन से लेके 2 महीने के अंदर तक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देने पड़ेंगे। नाउ इन केस ऑफ द ट्रांसफ़र, बट अगर कोई पर्सन अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र करता है, हाँ, जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के बाद जो बंदा रहेगा वो क्या करेगा, रिसिप्ट भेजेगा, किसका, अपना जो उसका सर्टिफिकेट था ना, मतलब जो कंपनी ने उसको पहले दिया था, तो वो पर्सन क्या करेगा, अपना रिसिप्ट भेजेगा, किसको, कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करेगी, उसको एक रिसिप्ट भेजी, मतलब कंपनी ने उससे उसका सर्टिफिकेट ले लिया, अब कंपनी उसको लेने के बाद उसको क्या देगी, उसके अगेंस्ट में एक रिसिप्ट देगी, क्या देगी, एक रिसिप्ट देगी, रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि भाई आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो हमारे पास है और आपने अपने इतने शेयर्स किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र किए, तब अब आपके जो शेयर्स हैं वो उसके नाम पर आ जाएंगे, ओके। ऐसा कंपनी एक रिसिप्ट में लिख के देगी उसको, और जितने पीरियड का टाइम देगी, तो कंपनी कितने पीरियड का टाइम देती है, 1 मंथ, तो 1 मंथ के अंदर रिसिप्ट जब कंपनी उस पर्सन को इशू करती है कि भाई इतने ये आपका शेयर सर्टिफिकेट का रिसिप्ट है, इसे रखिए,
आप ये डेट को आओ और अपने शेयर सर्टिफिकेट लेके जाओ। तो कंपनी जब शेयर सर्टिफिकेट उसको जब रिसिट इशू करती है उस पर्सन को, जिसने अपने शेयर सर्टिफिकेट या फिर शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिए हैं दूसरे पर्सन को, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, उसको रिसिट देने के 1 महीने के अंदर कंपनी क्या करेगी, शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। मीन्स अलॉटमेंट में क्या होगा, 2 महीने के अंदर करेगी, बट अगर शेयर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें कंपनी को 1 महीने के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। ओके, या तो शेयर ट्रांसफ़र हो तो भी, या फिर शेयर ट्रांसमिशन हो रही है, मतलब सपोज़ कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई है, तो अगर उसके भाई की या फिर उसकी वाइफ के नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो जब उस पर्सन की डेथ होती है तो वो उसके फैमिली वाले जाके एक मतलब एप्लीकेशन देते हैं। फैमिली वाले क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे। कहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, उस कंपनी में जहाँ के जिसका वो शेयर जिसके शेयर्स वो होल्ड करता था उस कंपनी में ला के देंगे। तो एप्लीकेशन लेने के बाद अब कंपनी क्या करेगी, 1 महीने के अंदर क्या करेगी, उस जो भी इसके फैमिली मेम्बर पे जो भी इसका नॉमिनी होगा, जो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके नाम पे क्या करेगी, शेयर ट्रांसफ़र कर देगी। और करने के बाद वो 1 महीने के अंदर उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ओके, नाउ duplicate share certificate. A company can issue duplicate share certificate. Oh, okay guys, see here one point has remaining. For listed company, share certificate should be issued within 15 days from the date of receipt or transfer request. Okay, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है, ओके, वो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। वो अपने शेयर सर्टिफिकेट क्या करेगी, इशू करेगी। कभी करेगी, विद इन द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। मतलब अगर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आती है पब्लिक शेयर होल्डर से, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से लेके 15 दिन के अंदर लिस्टेड कंपनी की जो रहेगी वो क्या करेगी, शेयर्स सर्टिफिकेट इशू कर देगी। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। कब, जब कंपनी डेट ऑफ रिक्वेस्ट की जो रिसिट रहेगी वो उसको मिलेगी। मतलब ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की जो भी रिसिट रहेगी वो जिस दिन मिलेगी कंपनी को, उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी, लिस्टेड कंपनी रहेगी तो। बट अगर जनरली क्या करेगी, जब अलॉटमेंट होएगा उस दिन से लेके 2 महीने के अंदर करेगी, और ट्रांसफ़र के केस में रिसिट जब इशू करेगी उस शेयर होल्डर को, तो 1 महीने के अंदर उस दिन से लेके 1 महीने तक वो उसके अंदर वो क्या करेगी, शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी। Now guys, when the shareholder lost their share certificate, उस केस में क्या होगा, when the shareholder lost or damaged their share certificate, so उस केस में कंपनी क्या करेगी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या करेगी, इशू करेगी। कौन से शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट। अभी क्या होता है, पहले क्या करेगी कंपनी, जब भी कोई शेयर होल्डर है उसके शेयर्स क्या हो गए, ख़राब हो गए, ओके, म्यूटिलेटेड हो गए, टॉर्न हो गए, मतलब फट गए, डिफेस्ड हो गए, डिकीज हो गए, ख़राब हो गए, ओके, ऐसे केस में वो पर्सन आएगा और कंपनी को बोलेगा कि एप्लीकेशन देगा कि मेरे शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गए, लॉस हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, ऐसा। तो कंपनी क्या करेगी, बोलेगी अच्छा अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, ख़राब हुए हैं, चलेगा, आप वो सरेंडर कर दो, मीन्स कंपनी में अगेंस्ट सबमिट करवा दो, हम उसकी प्लेस पे आपको एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट टाइटल के साथ हम आपको डुप्लीकेट दे देंगे। बट अगर उस पर्सन का शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो गया है, मतलब घूम गया है, मिले है ही नहीं उसके पास, चोरी हो गया, अभी हम तो बोलते हैं ना, एक स्टॉल हो गया, चोरी हो गया, किसी ने उसको स्टॉल कर लिया, चुरा लिया, तब उस केस में वो पर्सन एप्लीकेशन देगा कंपनी को, और कंपनी क्या करेगी, देन कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देगी, एक नोटिस देगी, ओके, इन रिगार्ड ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। सो कंपनी क्या करेगी, कंपनी पुट्स अप अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर टू अनाउंस अबाउट द लॉस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, एंड कंपनी क्या करेगी, एंड कंपनी विल आस्क द पब्लिक, कंपनी पब्लिक से पूछेगी, फाइंडर को पूछेगी, अगर किसी को मिला, इफ़ एनी वन गॉट, सो रिटर्न इट टू द कंपनी, अगर किसी को मिला है तो आप कंपनी को रिटर्न करिए। बट अगर कंपनी एक स्पेसिफाइड पीरियड रखेगी कि एक इतने दिन में रिस्पॉन्स आ जाएगा। बट अगर कंपनी विल नॉट गेट, कंपनी को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा
if company don't get any response from the public, so within a specified date, उतने दिन, जितने दिनों प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड मतलब फिक्स जो टाइम पीरियड रहेगा, उतने दिन के अंदर कंपनी क्या करेगी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी। बट उसके लिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी को जिस पर्सन ने सर्टिफिकेट घुमाया है या फिर जिसका घूम गया है, उस पर्सन को कंपनी को एक हैवी पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। बट कंपनी जो भी शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी उसके ऊपर टाइटल होएगा, उसके ऊपर टाइटल लिखा होगा एकदम बोल्ड में, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ओके, नाउ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट क्या है? अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिफेक्ट। कंपनी कब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी? अगर इफ लिखा उधर, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, खराब हो गया, नष्ट हो गया है, फट गया है। ओके, तो ऐसे केस में शेयर होल्डर अपने शेयर्स, जो शेयर सर्टिफिकेट है उसके पास, वो क्या करेगा, कंपनी को रिटर्न करेगा। ओके, और कंपनी फिर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर देगी। बट इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द होल्डर दैट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर जो शेयर होल्डर है वो ये प्रूव कर देगा कि भाई उसके जो शेयर सर्टिफिकेट है वो क्या हो गया है, घूम गए या फिर चोरी हो गए हैं या फिर एकदम बर्बाद हो गए हैं, ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, इन केस ऑफ द लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी पुट अप अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर। कंपनी पुट अप अ नोटिस, एक नोटिस देगी न्यूज़पेपर में, टू अनाउंस द लॉस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। ये अनाउंस करेगी कि शेयर सर्टिफिकेट का लॉस हो गया है। अगर किसी को मिला है, आस्क द फाइंडर इफ एनी टू रिटर्न इट। अगर किसी को मिला है तो रिटर्न करो टू द कंपनी। इफ कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अगर कंपनी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है पब्लिक से उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, देन द कंपनी कैन इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तब कंपनी क्या कर सकती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन। यस, जब उस शेयर होल्डर ने, जिसके शेयर सर्टिफिकेट लॉस हुए हैं, खराब हुए, वो जब कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट गुम होने के एप्लीकेशन जिस दिन देगा, उस दिन कंपनी रिसीव करेगी। तो उस जिस दिन कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट की जो एप्लीकेशन है रिसीव करने से लेके 3 महीने के अंदर कंपनी क्या करेगी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। एंड कंपनी इशू टू ऑल्सो टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। और कौन से शेयर होल्डर को इशू करेगी, जो रजिस्टर्ड रहेंगे शेयर होल्डर्स। द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इन बोल्ड दैट इट इज अ, यस, जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट रहेगा उसमें बोल्ड लेटर में यही मेंशन रहेगा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। एंड द कंपनी हैज़ टू पे हैवी पेनल्टी इफ इट हैज़ इशू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। कंपनी क्या करेगी, एक हैवी पेनल्टी कंपनी को देना पड़ेगा उस पर्सन को। एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड। यस, okay, the company has to pay heavy penalty if it has issued duplicate certificate with the intent to defraud. yes, कंपनी को, ओके सॉरी, अगर कंपनी जो पर्सन है वो इशू तो कर दिया, लेकिन अगर कंपनी कोई डिफ्रॉड करती है, ओके, कंपनी के साथ कोई डिफ्रॉड होता है या फिर कंपनी खुद ऐसा कुछ करती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की जगह पे ओरिजिनल ऐसे सेंड कर रही है, तो उसको भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कॉल ऑन शेयर्स। गुड बाय।